नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में लगातार संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। प्रायः सभी जिलों ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज मैं इसी संदर्भ में साहेबगंज जिला का अपडेट लेकर आया हूं। झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना जारी कर दी है। आज हम इसी संदर्भ में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे किन किन पदों पर बहाली निकली है, उनके लिए क्या योग्यता रखी गई है, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम टॉपिक पर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नोटिस झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ लिखा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी जो भी शिक्षकों की बहाली होगी उसके लिए जो सूचना है वो प्रकाशित किया गया है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें, बहुत छोटा अक्षरों में लिखा गया है। ये जो है, जो भी विभाग संख्या विभाग से आदेश मिला है उसी में कहा गया है, उसी के संदर्भ में कि महिला शिक्षकों के लिए, ठीक है, आवेदन ये जारी किया गया है। जो भी अर्हता है उसके संदर्भ में कुछ मुख्य मुख्य बातें लिखी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए समय जो दिया गया है, आपको कब तक आवेदन करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 25/1/2023, ठीक है। और इसके लिए टाइम दिया गया है 5 बजे अपराह्न, ठीक है। ये देखिए, यानी 25/1/2023 के 5 बजे अपराह्न तक आप निबंधित डाक के माध्यम से कहाँ जमा करना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज में आपको वैकेंसी फॉर्म फिलअप करके जमा करना है निबंधित डाक के माध्यम से, ठीक है। ये तो रहा फॉर्म फिलअप की बात। अब किन किन पदों पर बहाली निकली है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, लिखा गया है। तो यानी पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान, ठीक है। उसके बाद है पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कुल 8 पदों पर बहाली है, ठीक है। यानी भाषा के लिए जो है 2 पद है, गणित शिक्षिका के लिए 3 पद है, विज्ञान शिक्षिका के लिए 1 पद है और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद है। यानी टोटल जो है हमारा 8 सीटों के लिए वैकेंसी निकला है साहेबगंज जिला से। अब थोड़ा हम चयन हेतु जो आवश्यक अर्हता निर्धारित की गई है उस पर चर्चा कर ले। आपको हमने बताया कि 4 पदों के लिए बहाली है, तो किन के लिए क्या है बहाली, उसके लिए क्या अर्हता रखी गई है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 3 शिक्षिका की पद है, भाषा, गणित और विज्ञान। तो तीनों के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया है वह स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड या डीएलएड जो भी है डिप्लोमा वगैरह उसकी डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, यानी जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1, 2, 3 जो भी दिया गया है भाषा, गणित और विज्ञान में न्यूनतम 50% अंक के साथ, ठीक है, स्नातक होना चाहिए। यहाँ लिखा गया है उसका न्यूनतम जो है, और किसी को छूट दिया जाएगा वो भी लिखा गया है। जो भी SC ST कैटेगरी के है उसको 5% का छूट भी दिया जाएगा न्यूनतम योग्यता में। साथ में कहा गया है प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी बीएड की डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से, ठीक है, बीएड की डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखिए, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा में शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, यानी अगर डीएलएड भी है तो चलेगा, ठीक है। एक चीज़ है शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा, यानी जो भी फिजिकल टीचर है। तो यहाँ तो फिजिकल का बहाली नहीं है, भाषा, गणित या विज्ञान के लिए है। तो आपको 50% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में, साथ में बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, तो आपको 6 से 8 वाला जो टेट होता है वो पास होना चाहिए, और शारीरिक शिक्षिका के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी एक योग्यता रखा गया, आप यहाँ देखिए 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या योग्यता रखी गई है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर ले। आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है 1, 2, 3, 4 कॉलम में। तो 1 नंबर में लिखा है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक के साथ उत्तीर्णता, यानी आपका बीकॉम होना चाहिए, बीए या बीएससी नहीं चलेगा, वो भी 50% अंक होना चाहिए न्यूनतम। और तकनीकी अर्हता रखा गया है किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से
1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA, DCA या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और कार्य अनुभव मांगा गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यानी टाइपिंग तो होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों, साथ में टेली का भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो हम पहले ही बता दें सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो जो भी महिला है वो आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अब इसके लिए क्या आपको मासिक मानदेय दिया जाएगा उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा गया आपको 15,840 रुपया पर माह दिया जाएगा। अगर आपका सेवा संतोषप्रद पाया जाता है तो 3 वर्षों के बाद जो है 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी 3 वर्ष तक आपको 15,840 रुपया दिया जाएगा। अगर सेवा में संतोषप्रद पाया जाएगा तो आपको 50% की बढ़ोतरी होगी। एक चीज़ और यहाँ लिखा गया है कि संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब लेखापाल के लिए क्या मानदेय रखा गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए उसके लिए 9,900 रुपया प्रति माह है। उसी प्रकार सेवा संतोषप्रद पाए जाने पर भी इसमें भी बढ़ाया जाएगा, स्पष्ट लिखा गया है। अब थोड़ा इसके आयु सीमा पर चर्चा कर लेते हैं कि किसके लिए क्या आयु सीमा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी BC1 BC2 या जनरल कैटेगरी के हैं उसके लिए 38 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और SC ST को 2 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी उसका मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष है। ठीक है। और कुछ बातें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। ये आवेदन जो है निबंधित डाक के माध्यम से भेजना है जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेबगंज के नाम से। ठीक है। यहाँ क्या क्या देना है वो बातें इंपॉर्टेंट है। तो आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुनग, ठीक है, वो देखिए 3 पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है। तो 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए और सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, साथ में टेट का भी जो आपका प्रमाण पत्र है उसका छाया प्रति वो भी प्रमाणित होना चाहिए, उसका भी 2 सेट बना लीजिए। और तीसरा नंबर में कहा गया है जो भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं उसको जाति प्रमाण पत्र झारखंड सरकार का बना हुआ, यानी जो भी जिला स्तर या अनुमंडल स्तर में बनता है उसको बनाकर वो भी प्रमाणित होना चाहिए। तो ये था इम्पोर्टेंट तथ्य। और भी अगर कुछ विशेष चीज़ है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यह था बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ साहेबगंज जिला की तरफ से। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, समय काफ़ी कम है, 25/1/2023 तक ही इसका समय रखा गया है। तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर किसी अन्य खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।